नमस्ते बच्चों, साई राम। बच्चों, लास्ट क्लास हमने एक नया चैप्टर पढ़ा था और चैप्टर का नाम क्या था? मीठा पहाड़। ये है चैप्टर 2, मीठा पहाड़। ठीक है, तो आज हम बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आप अपना बुक लेकर बैठिए, बुक और पेंसिल लेकर बैठिए। हम बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और लिखेंगे। तो ये हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था मौखिक। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रानी चींटी कहाँ रहती थी? रानी चींटी एक बिल में रहती थी। बिल्लियों की रोटी कौन छीन कर ले गया? बिल्लियों की रोटी बंदर छीन कर ले गया। रानी चींटी कैसी थी? रानी चींटी परिश्रमी थी। तो बच्चों, आज हम लिखित क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। दोनों बिल्लियां क्यों लड़ रही थी? क्वेश्चन रीड कीजिए। दोनों बिल्लियां क्यों लड़ रही थी? तो दोनों बिल्लियां क्यों लड़ रही थी बच्चों, आपको याद है? दोनों बिल्लियां रोटी के लिए लड़ रही थी। आंसर लिखिए, ये है आंसर। दोनों बिल्लियां रोटी के लिए लड़ रही थी। दोनों बिल्लियां रोटी के लिए लड़ रही थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ख। रास्ते में रानी चींटी को क्या मिला? रास्ते में रानी चींटी को क्या मिला? इसका आंसर क्या है? रास्ते में रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिला। बच्चों, आप आंसर लिखिए। रास्ते में रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिला। रास्ते में रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिला। ठीक है, लिख लिया बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या है? क्वेश्चन है दोनों बिल्लियां क्यों लड़ रही थी, और इसका आंसर दोनों बिल्लियां रोटी के लिए लड़ रही थी। और सेकंड, रास्ते में रानी चींटी को क्या मिला? आंसर है रास्ते में रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिला। नेक्स्ट ग। रानी चींटी बहुत सी चींटियों को क्यों बुला लाई? क्यों बुला लाई बच्चों? आंसर देखिए। रानी चींटी ने बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए जोर लगाया, पर वो उससे हिला नहीं, इसलिए वो बहुत सी चींटियों को बुला लाई। ठीक है, आप आंसर लिखिए। रानी चींटी बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए जोर लगाया, पर वो उससे
हिला नहीं, इसलिए वो बहुत सी चींटियों को बुला लाई। ठीक है। रानी चींटी ने बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए जोर लगाया, पर वो उससे हिला नहीं, इसलिए वो बहुत सी चींटियों को बुला लाई। नेक्स्ट, घ। रानी चींटी ने बिल्लियों से क्या कहा? रानी चींटी ने बिल्लियों से कहा कि लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता, मिल बांटकर रोटी खा लो। आंसर लिखिए। रानी चींटी ने बिल्लियों से कहा कि लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता, लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता, मिल बांटकर रोटी खा लो, मिल बांटकर रोटी खा लो। ठीक है। रानी चींटी ने बिल्लियों से कहा कि लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता, मिल बांटकर रोटी खा लो। हो गया बच्चों। नेक्स्ट, किसने कहा, किससे कहा? क। कौन कौन खाएगा इस बर्फी को? कौन कौन खाएगा इस बर्फी को? ये किसने कहा बच्चों? ये काली बिल्ली ने कहा। और किससे कहा? रानी चींटी से। ठीक है। तो अब लिखिए, काली बिल्ली ने किससे कहा? रानी चींटी से। काली बिल्ली ने रानी चींटी से। नेक्स्ट, ख। तुम्हारे कहने से क्या होता है? तुम्हारे कहने से क्या होता है? ये किसने कहा था? ये किसने कहा बच्चों? ख। भूरी बिल्ली ने। ये देखिए आंसर, भूरी बिल्ली ने कहा था। आप भी लिखिए, भूरी बिल्ली ने। और किससे कहा था? रानी चींटी से। ये भूरी बिल्ली ने रानी चींटी से कहा था। नेक्स्ट, ग। आज हम मीठे पहाड़ की खूब दावत करेंगे। ये किसने कहा था? ये तो रानी चींटी ने कहा था। रानी चींटी ने। और किससे कहा था? चींटियों से। ठीक है। रानी चींटी ने चींटियों से कहा था। हो गया बच्चों। मैं और एक बार कहती हूँ। कौन कौन खाएगा इस बर्फी को? ये काली बिल्ली ने कहा था रानी चींटी से। काली बिल्ली ने
रानी चींटी से। नेक्स्ट, ख, तुम्हारे कहने से क्या होता है? ये भूरी बिल्ली ने रानी चींटी से कहा था। किसने कहा? भूरी बिल्ली ने। और किससे कहा? रानी चींटी से। ओके, नेक्स्ट, ग, आज हम मीठे पहाड़ की खूब दावत करेंगे। ये किसने कहा था? रानी चींटी ने। और किससे कहा था? लास्ट लाइन आप देखिए, चींटियों से। तो रानी चींटी ने चींटियों से कहा था, आज हम मीठे पहाड़ का खूब दावत करेंगे। ये रानी चींटी ने चींटियों से कहा था। लिख लिया बच्चों? ओके, नेक्स्ट, बोलिए और सही विलोम शब्द पर टिक लगाइए। विलोम शब्द यानी ऑपोजिट। तो बोलिए और सही विलोम शब्द पर टिक लगाइए। फर्स्ट वन, बाहर। इसका विलोम शब्द क्या है बच्चों? बाहर। ऑप्शंस में देखिए, अंदर, बंदर, सामने। अंदर, बंदर, सामने। तो बाहर का ऑपोजिट जो विलोम शब्द क्या है? अंदर। बाहर आउटसाइड, अंदर इनसाइड। बाहर आउटसाइड, अंदर इनसाइड। ठीक है, बाहर अंदर। फर्स्ट ऑप्शन पर आप टिक लगाइए। नेक्स्ट, आगे। ऑप्शंस में क्या क्या है? नीचे, पीछे, ऊपर। और इसका उत्तर क्या है? पीछे। आगे, पीछे। ठीक है, आगे मीन्स फ्रंट, पीछे मीन्स बैक। आगे, पीछे। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन पर आपने टिक लगाया। नेक्स्ट, धीरे। धीरे। और ऑप्शंस में क्या क्या है? तेज, ऊपर, नीचे। तो धीरे का विलोम शब्द है तेज। धीरे मतलब स्लो, तेज का मतलब है फास्ट। ठीक है, धीरे, तेज। धीरे, तेज। लास्ट वन, हंसना। ऑप्शंस में क्या क्या है? जाना, रोना, आना। हंसना, टू लाफ। और इसका विलोम शब्द क्या है? रोना, टू क्राई। ठीक है, हंसना, रोना। सेकेंड ऑप्शन पर आप टिक लगाइए। हंसना, रोना। हो गया बच्चों? बाहर, अंदर, आगे, पीछे, धीरे, तेज, हंसना, रोना। नेक्स्ट, शब्दों को पढ़िए और लिखिए। यू हैव टू जॉइन द लेटर्स एंड राइट। ठीक है, जैसे पहला वाला दिया गया है, लड़ाई, ल प्लस डा प्लस ई, लड़ाई। वैसे ही हमें लिखना है। यस, ये है आंसर। आप देखिए, ल प्लस डा प्लस ई, लड़ाई। नेक्स्ट, ब र प्लस फी, बर्फी। लिखिए, ब प्लस र प्लस फी, बर्फी। नेक्स्ट, प प्लस हा
प्लस ड पहाड़, प प्लस हा प्लस ड पहाड़। नेक्स्ट टू प्लस क प्लस डा टुकड़ा, टू प्लस क प्लस डा टुकड़ा। नेक्स्ट दा प्लस व प्लस त दावत, दा प्लस व प्लस त दावत। नेक्स्ट आ प्लस प प्लस स आपस, आ प्लस प प्लस स आपस। फिर से देखिए बच्चों, क्या आपने लिख लिया? ल प्लस डा प्लस ई लड़ाई, ब प्लस र प्लस फी बर्फी, प प्लस हा प्लस ड पहाड़, टू प्लस क प्लस डा टुकड़ा, दा प्लस व प्लस त दावत, आ प्लस प प्लस स वापस। ओके, आपस। नेक्स्ट रेखा खींचकर सही मिलन कीजिए और वाक्य बोलिए। हमें पहले मैच करना है, उसके बाद वाक्य बनाकर कहना है। ठीक है, वी हैव टू मैच फर्स्ट, आफ्टर मैचिंग वी हैव टू टेल द सेंटेंसेस। ठीक है, ये क्या है? बंदर, बंदर क्या किया? बंदर रोटी छीन कर ले गया। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन, बंदर रोटी छीन कर ले गया, ये है बंदर। तो ये हमें पूरा लिखना है और ये बंदर का नाम लिखना है। देखिए ये है बंदर रोटी छीन कर ले गया। समझ में आया बच्चों कैसे कहना है, सेंटेंस कैसे बनाना है? ओके, नेक्स्ट अब देखिए, ये कौन है? काली बिल्ली और भूरी बिल्ली। तो काली बिल्ली और भूरी बिल्ली ने सिर झुका लिया। ठीक है, तो बिल्लियों ने सिर झुका लिया क्योंकि उनको रोटी नहीं मिला। ठीक है, उन्होंने मिल बांट कर रोटी नहीं खाया और बंदर रोटी छीन लिया, इसीलिए उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया। देखिए ये है सेकेंड वन, बिल्लियों ने सिर झुका लिया, बिल्लियों ने सिर झुका लिया। थर्ड वन, ये कौन है? मुकुट पहनी हुई है, ये रानी चींटी है। तो रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिला। ये देखिए हम लिखेंगे, रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिला। रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिला। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस, बंदर रोटी छीन कर ले गया। सेकेंड सेंटेंस, बिल्लियों ने सिर झुका लिया। थर्ड सेंटेंस, रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिला। बच्चों नेक्स्ट पढ़िए, समझिए और लिखिए। चींटी, चींटियां, एक चींटी है तो चींटी, और बहुत सारे हैं मतलब चींटियां। ठीक है, ये बहुवचन है। जैसे ही बिल्ली
और बहुत सारे बिल्ली हैं तो बिल्लियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ। लिखिए बच्चों, रोटी, रोटियाँ, बहुत सारे रोटी, रोटियाँ। वैसे ही रानी, रानियाँ। मैं फिर से बोलती हूँ, पहला वाला दिया गया है चींटी, चींटियाँ। सेकेंड वन बिल्ली, बिल्लियाँ। थर्ड वन रोटी, रोटियाँ। फोर्थ वन रानी, रानियाँ। ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए बच्चों, हमें ये मैच करना है, उसके बाद हमें सेंटेंस फ्रेम करके बोलना है। फर्स्ट वी हैव टू मैच, देन आफ्टर मैचिंग वी हैव टू टेल द सेंटेंसेस। ओके, आर यू क्लियर? ठीक है। ये क्या है? ये है पहाड़। पहाड़ ताकतवर होता है तो बलशाली बनना। ठीक है। नेक्स्ट फूल, सदा हंसते रहना। नेक्स्ट ये है सूरज, अंधकार को दूर करना। ठीक है। और ये है पेड़, दूसरों की भलाई करना। तो आप अभी सेंटेंस बोलिए। हमें पहाड़ की तरह बलशाली बनना चाहिए। हमें पहाड़ की तरह बलशाली बनना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड क्या है? फूल, सदा हंसते रहना। हमें फूलों की तरह सदा हंसते रहना चाहिए। फूल जैसे हंसते रहते हैं, हमें फूलों की तरह सदा हंसते रहना चाहिए। थर्ड, ये क्या है? सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी जैसे अंधकार को दूर करता है, वैसे ही हमें भी अच्छे कामों से दुनिया में रोशनी लाना चाहिए। ठीक है। और ये भी आप बोल सकते हैं, सूरज की रोशनी अंधकार को दूर करता है। सूरज की रोशनी अंधकार को दूर करता है। ठीक है। और ये मैं बोल रही हूँ कुछ सेंटेंस, आप भी दूसरे कुछ सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरों की भलाई करना। पेड़ की तरह हमें दूसरों की भलाई करना चाहिए। पेड़ की तरह हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। ठीक है। वैसे आप भी अपने मन से कुछ भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, तो मिलन कीजिए और सेंटेंस सोचकर बोलिए। नेक्स्ट, चींटी ने बर्फी के टुकड़े को सूंघ कर पहचाना कि उससे मीठा पहाड़ मिल गया है। अब आप इन्हें कैसे पहचानेंगे? ठीक है, कुछ चीज़ों के नाम दिया गया है, हम कैसे पहचानेंगे? यस, पहले देखिए, बर्फ की ठंडक तो छूकर, त्वचा से। वैसे ही फूलों की गंध, फूलों की गंध सूंघ कर। हम कैसे जानेंगे? सूंघ कर। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ये आपको खुद से करना है। दिस यू हैव टू डू। ओके, जस्ट आई एम गिविंग यू आइडिया। फूलों की गंध, फूलों की गंध सूंघ कर। और कैसे सूंघ कर पहचानेंगे? नाक से। ठीक है, सूंघ कर
नाक से। नेक्स्ट, चॉकलेट का स्वाद। चॉकलेट का स्वाद हम कैसे पहचानेंगे? चॉकलेट का स्वाद खाकर, और यहां पर क्या लिखेंगे? मुंह से। ठीक है, खाकर, मुंह से। नेक्स्ट, पतंग के रंग। पतंग के रंग आप कैसे पहचानेंगे? देखकर। पतंग के रंग देखकर, आंखों से। देखकर, आंखों से। घड़ी की आवाज। घड़ी की आवाज हम कैसे पहचानेंगे? घड़ी की आवाज सुनकर, कानों से। ठीक है, अब खुद से कोशिश कीजिए ये लिखने के लिए। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कैसे लिखना है। अब पहले खुद से कोशिश कीजिए। ठीक है, फूलों की गंध, सूंघ कर, नाक से। चॉकलेट का स्वाद, खाकर, मुंह से। पतंग के रंग देखकर, आंखों से। घड़ी की आवाज सुनकर, कानों से। समझ में आया बच्चों? खुद से आप ट्राई कीजिए। ओके, नेक्स्ट, सही शब्द चुनकर कविता पूरी कीजिए। ये कविता है, सही शब्द चुनकर कविता पूरी कीजिए। देखो एक डैश आया। देखो एक मदारी आया। फर्स्ट डैश में आपको क्या लिखना है? मदारी। ध्यान से देखिए। देखो एक मदारी आया, ये है मदारी। ठीक है, साथ में अपने डैश लाया। सेकेंड डैश में हमें क्या लिखना है? देखिए साथ में क्या लाया? बंदर लाया, तो ये सेकेंड, बंदर। ठीक है, देखो एक मदारी आया, साथ में अपने बंदर लाया। फिर बंदर का है डैश निराला। थर्ड सेंटेंस, बंदर का है डैश निराला, ढंग। ठीक है, थर्ड वर्ड क्या है? ये है ढंग। बंदर का है ढंग निराला। फोर्थ वन, डैश में पहने हैं बाला। तो कानों में पहने हैं बाला। देखिए बंदर कानों में बाला पहना है, तो ये है फोर्थ वन, कानों में पहने हैं बाला। नेक्स्ट, लाल डैश और आंखें छोटी। लाल मुंह, बंदर का मुंह लाल होता है ना, तो ये है फिफ्थ वन। ठीक है, मुंह, लाल मुंह और आंखें छोटी। उसके बाद लास्ट सेंटेंस, लंबी डैश थोड़ी सी मोटी। लंबी दुम। ठीक है, ये देखिए लंबी दुम है, ये लंबी दुम थोड़ी सी मोटी। मैं और एक बार बोलती हूँ, ध्यान से देखिए। देखो एक मदारी आया। ठीक है, साथ में अपने बंदर लाया। बंदर का ढंग निराला और कानों में पहने हैं बाला। लाल मुंह और आंखें छोटी, लंबी दुम थोड़ी सी मोटी। समझ में आया बच्चों? ये भी आप लिखिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास हम क्लास वर्क लिखेंगे। तब तक बुक एक्सरसाइज में जो काम आपको दिया गया है वो आप कंप्लीट कीजिए, और पूरा जो बुक एक्सरसाइज जो भी हमने डिस्कस किया वो भी कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद बच्चों।